नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन एसएससी और रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है और बहुत सारा प्रीवियस ईयर आप लोगों को हम करवा चुके हैं। रेल ड्राइवर का प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं, ग्रुप डी का करवा चुके हैं, बहुत सारा प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो हमारे सभी वीडियो को देखा करें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, ठीक है। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए जो हमारा क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और 2019 में ही पूछा गया प्रश्न है। इसका भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं कि डायरेक्ट हम लोग टिक कर सकते हैं जो आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत सारा एएलपी में भी पूछा गया है। जैसा कि प्रीवियस ईयर आप लोग अगर मेरा देखते हैं मेरे चैनल पर तो प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है शेषफल निकालने के लिए या फिर शेषफल पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन है ना, लेकिन एएलपी में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम वीवीआई एएलपी ये क्वेश्चन रहता है। और आप लोग अगर नहीं विश्वास है तो जाके देख सकते हैं, मेरा वीडियो वहाँ पे अपलोड है, उस पर हम बताए हुए हैं और क्वेश्चन आया हुआ भी है, लिखा हुआ भी कि हाँ एएलपी में किस साल किस डेट में किस शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है 2018 में भी 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार अगर हम लोग देखें बोर्ड मास के अनुसार तो सबसे पहले किसका काम करते हैं, बी से ब्रैकेट का करते हैं, फिर ओ से ऑफ का मतलब हिंदी में बोले तो का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी पहले बीम छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, ठीक है। फिर डी से डिवीजन का काम करते हैं, फिर एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन। इसी जो ये है मेरा रूल, यही रूल क्या होता है फॉलो होता है। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे क्या है का तो है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, तो उसके बाद क्या डिवीजन होता है, तो डिवीजन है तो बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन है। तो पहले क्या करेंगे डिवीजन का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ डिवीजन का साइन देंगे और इसको पलट देंगे। भाग में पलट जाता है ना, ये 2/1 है तो पलट क्या जाएगा 1/2 है तो पलट क्या हो जाएगा 2/1, ठीक है। इतना हो गया, इतना तो हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग काटा पिटी कर लेंगे। तो 2 दूना 4 से 4 खत्म, कितना हो गया -1, इधर बच गया +1 और +5। तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा। तो कितना सिर्फ बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में जो बचेगा 5 ही बचेगा। तो 5 हमारा बिल्कुल पहला ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 2020 में तृतीय पाली में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और बेहतरीन पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन लेके आते हैं। जैसा कि आप लोग अगर कल का क्लास हमारे किए होंगे उसमें बताए थे कि p पे पावर 4 सॉरी x बोले तो x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 का अगर मान दिया है तो x + 1/x कैसे निकाल सकते हैं, x - 1/x कैसे निकाल सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं और ये सभी बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है एसएससी के लिए, चाहे बोले तो रेलवे के लिए भी, ठीक है, रेल ड्राइवर के लिए भी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगा, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहता है, जैसा कि मानिए क्या बोला ए का जो आय है बी से 40% अधिक है। मतलब मानिए ये ए है ये बी है, बच्चा क्या करता है ए का आय बी से 40% अधिक है तो बी का ए से कितना कम होगा 40 से कम होगा। मानिए ई एक राशि से 40 अधिक है तो ई हो एक राशि कितना 40 से कम होगा। तो 40% पहला ही ऑप्शन रहता है, बच्चा टिक कर देता है। तो वहाँ पे गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि परसेंटेज का यहाँ बात किया, रुपया का नहीं। हाँ रुपया का अगर बात करता है, मानिए ये 10 रुपया है तो एक राशि बी क्या है 40 रुपया अधिक है, मतलब ये 50 रुपया होगा। तो कम का देखें कितना कम है, तो कम देखेंगे तो हाँ तो 40 रुपया कम है, ये रुपया का बात हुआ। लेकिन परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, बढ़ के जो हो गया उस पर कैलकुलेट करते हैं फिर अंतिम में, ठीक है, उस पर। तो क्वेश्चन हम करते हैं, समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बी की आय जितना भी है उससे 40% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो ए का 100 का 40% कितना 40 होता है। तो एक 40% अधिक एक का आय हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा इसका आय 140 क्वेश्चन में बोल रखा है। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। जो बी का आय है ए से कम है, कितना कम है उसी को निकालना है। देखिए क्या क्वेश्चन को इतना मेहनत से बनाएंगे, इतना मान लेंगे तो कर क्या सकते हैं, यहाँ पे काट भी सकते हैं, कोई इशू होने वाला नहीं है। काटेंगे अगर
अगर 20 से तो 20 सत्ते 100 और ये अनुपात आ जाएगा 20 पचे 100। ठीक है, अनुपात में भी लिख सकते हैं। क्या देखना है कि बी कितना कम है। अच्छा बी है कितना कम एक्चुअल अनुपात में 2 अनुपात में कम है। ठीक है, अब कैलकुलेट किस पे हो रहा है, बी की आई से पूछा है, बी की आई से कितना कम है, तो कैलकुलेट बी पे हो रहा है, तो बी का मतलब बी का ए पे कैलकुलेट हो रहा है कि ए से कितना कम है, तो ये तो 7 था, 7 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, इतना ही परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को पता होगा कि 2/7 का मतलब क्या होता है, 2/7 फ्रैक्शन अगर लेते हैं तो उसका मतलब कितना परसेंटेज हुआ। अगर नहीं तो आप इसको काट लिख भी सकते हैं कितना, 200/7, फिर उसको काट लेंगे, मैंने ऐसे अगर करके लिखे 200/7, या फ्रैक्शन आप लोग याद रखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, 200/7 इसको काटेंगे तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14, 6 और 0 7 8 56, कितना हो जाएगा 28, 7 8 56 हो गया ना, यहाँ पे क्या बोले 7 दूना 14, 6 और 0 7 8 56, 56 4 60, तो 28.4/7, इसका जो परसेंटेज आ जाएगा 28.4/7 आ जाएगा, जो कि चौथा ही ऑप्शन है 28.4/7। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 15 बाई पे क्यूब माइनस 30 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई प्लस माइनस 12 क्या है, फिर जो हमारा है -12 है, -12। इसमें बोल रहा है कि भाग करेंगे कितना से, 3 बाई -6 के से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। यही क्वेश्चन है, मानिए इसी में भाग करने का बात करें, किससे भाग करने का, तो उसमें बोल रहा है कि 3 बाई -2 से विभाजित किया जाता है, मतलब इतना में 3 बाई -2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे शेषफल निकालने का। ठीक है, अलजेब्रा का अगर इस प्रकार का क्वेश्चन का शेषफल निकालना हो या शेषफल पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि इसका शेषफल इतना होता है तो एक का मान ज्ञात करिए, ऐसा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं एएलपी के लिए पिछला वीडियो में। ठीक है, अगर नहीं देखें तो जाके आप लोग देख सकते हैं। ये कितना से भाग करना है, अभी यार यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 6 है। ठीक है, 3 बाई कितना 3 बाई -6, इसी से भाग करना है और इसी से भाग करके क्या करना है, हम लोग को शेषफल निकालना है। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, जब भी शेषफल निकालने बोले तो शेषफल निकालने का 9th क्लास में ही तरीका है, वो क्या है, शेषफल निकालने का जो भी मान है उतना के बराबर कर दीजिए 0, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान अगर निकाल लेते हैं, यहाँ से बाई है तो बाई का निकालेंगे, x आता तो x का निकालते हैं, कितना जगह 3 बाई बराबर 6, यहाँ से काटेंगे तो बाई बराबर 2। ये जो बाई का मान 2 आया तो शेषफल निकालने का तरीका क्या होता है, बाई का मान कितना गया, 2 आ गया, तो इस मान को इस समीकरण में रख देंगे। इस समीकरण में रखने के बाद जितना भी इसका मान आएगा उतना ही अगर हम भाग करेंगे ना 3 बाई -6 से, तो उसका भी आंसर उतना ही आएगा। तो भाग तो उतना काफ़ी लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत कम बर्बाद हो जाएगा। तो उससे अच्छा क्या होता है, जो मेथड आप लोग को हम बता रहे हैं यही मेथड पे बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, कितना बाई का मान 2 रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बाई का मान 2 रख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, अगर देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 है, यहाँ पे लिख ही देते हैं 15 गुना क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस आ जा, कितना जाएगा माइनस, तो माइनस 30 गुना बाई स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस 12 गुना बाई, मतलब 12 गुना बाई का मान 2 है -12। अब देखिए इतना लिखना जरूरी नहीं था, यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन अभी तो एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग को घर पे ही करना पड़ेगा किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में जैसे इसको तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 हो जाएगा 120, तो 120, 2 दूना 4 और 4 से गुना कर देंगे 30 में, तो 3 चौके 12 -120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 दूना 24, तो प्लस 24 यहाँ -12। अब देखिए कुछ कटने वाला चीज़ है, डायरेक्ट दिख रहा है कि 120 प्लस में 120 से माइनस में कट जाएगा, तो फिर घटेगा 24 में से 12 घट जाएगा, 24 में से 12 घटेगा तो 12 हो जाएगा। मतलब इस समीकरण में ये मान रखे तो कितना आ गया, 12 आ गया। मतलब इसमें अगर इससे भाग देंगे 3 बाई -2 से, तो शेषफल जो बचेगा वो 12 ही बचेगा। तो 12 हमारा किस ऑप्शन में है, तो 12 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा पहला ही है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आप एएलपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रहे कि हाँ एएलपी में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये हमारा किस में है, बना लेते हैं क्वेश्चन को। P की I
क्यू की आय से 50% अधिक है। परसेंटेज का है, ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग क्वेश्चन को निकालने वाले हैं, बिना एक्स बाई माने। क्वेश्चन को अनुपात से भी चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है, कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, इस पर भी निकाल सकते हैं। तो होगा तो वो भी तरीका अगर बता देंगे। पी की आय क्यू की आय से 50% अधिक है। किससे? क्यू की आय जितना भी है उससे 50% अधिक है पी का आय। अगर क्यू का आय 100 है तो क्यू की आय से 50% अधिक है पी का आय, तो एकरा से 50% अधिक, एकर 50% 50 होगा, तो एकरा से 50% अधिक एकर जो आय हो जाएगा, एकर आय हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? आगे क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। इसमें एक आर भी है। क्या क्या क्या? इसमें हम क्या बोले? एक आर भी है। अब देखिए आर को अगर माने तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अब जितना भी आर का मान है, क्या बोला? क्यू का जो भी आय है, ये जो क्यू का आय है वो आर से 50% क्या है? अधिक है। आर का मान जितना भी उससे 50% अधिक है, इससे 50% ये अधिक है। करना मुश्किल हो जाएगा ना थोड़ा सा, तो देखिए करते क्या है एग्जाम में, यहाँ पे मन करें तो इसको काट लेना है, ठीक है। इसको जब पी और क्यू को काट लेंगे तो इस मान को यहाँ पे काट के ही लिखेंगे, तो इसको भगा ही देते हैं यहाँ से, फालतू चीज़ है, ठीक है। इस मान को हम लोग काट के लिखते हैं, या फिर काट के नहीं लिखेंगे तो और क्या कर सकते हैं, इसको मान ये मान नहीं हुआ लिखने का, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला शुरू से फिर से शुरू करते हैं। वो समझा दिया आप लोग को 50% कि मतलब 100 और 50 150 लिख सकते हैं। अगर वो मान नहीं हुआ लिखने का तब क्या करेंगे, तो पी की जो आय है वो क्यू से 50% अधिक है, तो 50% का जो मतलब होता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू वो हमारा 1/2 होता है। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? हमारा 1/2 होता है। कोई भी चीज़ इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी चीज़ अगर 2 गो है तो उसका 50% वृद्धि करेंगे, मतलब कितना का वृद्धि करेंगे? 1 का वृद्धि करेंगे, मतलब 3 में बेचेंगे, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे जाए तो। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या है, क्यू से 50% अधिक है। अगर क्यू का मान 2 है तो उससे 50% अधिक, तो उसका 50% 1 होता है, मतलब उससे एक अधिक कितना? तो 2 था तो उससे एक अधिक 3, मतलब इसका मतलब क्यू का मान अगर 2 है तो इसका 50%, तो 2 का 50% 1 होता है, तो उतना अधिक कर देंगे, मतलब इसका मान 3 हो जाएगा। अभी भी देखिए जो क्वेश्चन इससे पहले लिखे थे उसका भी मतलब यही था, ठीक है। तो काट के निकालिएगा, 50 दूना 150 दिया 150, तो वही चीज़ आएगा, लेकिन हम यहाँ से इस प्रकार से बना रहे हैं। अब भी आगे बोला है 50% का ही बात किया, तो यहाँ पे 50% ही लिखते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है, ठीक है। जब इतना लिख दिए तो अब क्या करें, तो क्या यहाँ पे क्या बोला है, क्यू की आय आर की आय से 50% अधिक है। अब आर की आय से 50% अधिक है, इसका मतलब अगर आर का मान 2 है तो अब यहाँ से लिखते हैं क्यू और आर का देख रहे हैं, तो आर का मान अगर 2 है तो 2 से 50% अधिक है, इसका मतलब 50% अधिक का मतलब एक अधिक, मतलब क्यू का मान हो जाएगा 3, ठीक है। यही हमारा रेशियो बन जाएगा। अब रेशियो बनाने आप लोग को अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी और अच्छी बात है कि हम बता देंगे यहाँ पे। वो कैसे, तो देखिए क्यू का मान तो दोनों जगह सेम ही होना चाहिए, ये क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। आई डिफरेंट होना तो गलत है, तो सेम ही कर देते हैं। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, उतना पूरा देते हैं। या फिर सिंपल सा दिख रहा है 6 पुराना है तो अगर हमें 3 से गुना करेंगे 6 पुर जाएगा, अगर हम 2 से गुना करेंगे 6 पुर जाएगा। अब तो मान चेंज हो गया, मेरा अनुपात भी तो चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रो में 3 से गुना करेंगे, तभी देखिए 3 से 3 कटेगा, अनुपात मेरा जो पहले था वही है। जब एक में 2 से गुना किए तो क्या करेंगे, यहाँ भी हम 2 से गुना कर देंगे, गुना 2, ठीक है। तो यहाँ गुना 2 किए, यहाँ पे गुना 3 किए, यही कलर लिख देते हैं। अब 3 तिया कितना हो जाएगा, पी 9 हो गया, क्यू हमारा 3 दूना 6 हो गया, तो 6 अनुपात ये हो गया, आर हो गया हमारा 2 दूना 4, तो ये हमारा अनुपात निकल गया। आप जो भी क्वेश्चन में जैसे बोले वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इसका देखिए और भी आसान तरीका है, लेकिन ये जो तरीका है बहुत ही लाजवाब तरीका है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगता है, समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। आगे क्या बोला है, पी की आय क्यू की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या पूछ रहा है, पी की आय क्यू की आय से कितना अधिक है, क्यू की आय से कितना अधिक है, ठीक है। किसका है, पी का आय पूछा है ना, कि पी का जो भी आय है वो क्यू से कितना अधिक है, तो क्यू से कितना अधिक है ब्याजा, क्यू से कितना अधिक है पी का आय, तो पी का जो आय है कितना अधिक है, देखिए रेशियो में देख रहे हैं तो 6 से 9 है, मतलब 3 अधिक है। तो किससे पूछ रहा है, क्यू से ना, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान हमारा 6 है, तो 6 परसेंटेज निकालना है, तो अबे 6 ही होगा ना। क्या पूछा है, पी की आय आर की आय, आर की आय पूछा है यहाँ पे, आर की आय से कितना अधिक है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, आर की आय से। तो पी की आय जो है आर की आय से कितना अधिक है, तो आर की आय से कितना अधिक है, 5 अधिक है। दिख रहा है ना कि आर का आय 4 अनुपात में है, पी का आय 9 है, कितना अधिक है, 4 अनुपात में है।
ठीक है। किससे पूछ रहा है? 4 से ना, मतलब आर से, तो आर का तो मान 4 है और परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना। यहाँ से कटने वाला चीज़ है तो काटेंगे तो 25 चौके 125, 25 कितना हो जाएगा 125। मतलब आर पी का जो आय है वो आर से कितना अधिक है? 125% अधिक है। 125% ऑप्शन तीसरा हमारा है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।